बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, एग्जिट पोल के जो फिगर हैं वो अब सामने आ रहे हैं। कई सारे एग्जिट पोल अब तक आ चुके हैं और एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है बिहार में। लेकिन इन सब से अलग लोगों की दिलचस्पी कुछ चुनिंदा सीट को लेकर है। ऐसे में करगहर पर सबकी नजर, चूंकि प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि ये उनकी भूमि है और वहां से चुनाव लड़ रहे हैं भोजपुरी जगत का एक चर्चित सितारा रितेश पांडे। लेकिन क्या ये रितेश पांडे के लिए आसान चुनाव था? ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में है और क्या यहां पर बड़ी सेंधमारी रितेश पांडे करते नजर आ रहे हैं? हमारे सहयोगी गौरव, दिखाइए जरा फ्रेम में। करगहर में थे और मजबूती के साथ करगहर की जो पहली तस्वीर, मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार तक पर पहली खबर चली कि करगहर में स्लो वोटिंग हो रही है और रितेश पांडे ने पहला जो इंटरव्यू दिया वो इन्हीं को दिया। करगहर का क्या माहौल रहा? क्या रितेश पांडे चुनाव जीत रहे हैं? क्या रितेश पांडे की चर्चा चुनाव से बाहर जो है वो इसलिए भी है कि भोजपुरी जगत के बड़े स्टार हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी से हैं। प्रशांत किशोर को अगर उम्मीद है तो करगहर से एक बड़ी उम्मीद है। लेकिन गौरव, चूंकि जमीनी हकीकत को जान कर आए हैं, समझ कर आए हैं, करगहर में रह कर आए हैं, इसीलिए गौरव से जानते हैं किसको एज है। लेकिन एज वाली बात थोड़ा सा इंतजार करिए, बताएंगे आपको। करगहर का चुनाव रहा कैसा इस बार, ये बताइए। दिलचस्प था, क्योंकि करगहर वैसे तो इससे पहले मतलब उतना ज़्यादा नाम चर्चित नहीं बना, लेकिन रितेश पांडे और प्रशांत किशोर की वजह से ये सीट जो है काफ़ी हॉट सीट बन गई थी। अब शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा करगहर पे चर्चा करना चाहूँगा। इससे पहले जो यहाँ पर कैंडिडेट यानी कि जो कि विधायक बने थे वो कांग्रेस से संतोष मिश्रा थे। तो संतोष मिश्रा कहीं ना कहीं उनकी जो है उनके कार्यकाल को लेकर काफ़ी सारे जो है इस वक्त इस बार के चुनाव में लोग जो है सवाल खड़े करते नजर आया कि विकास कार्य जो है वो नहीं हो पाया है। कुछ काम जो है विधायक जी से हमने कहा था लेकिन नहीं कर पाए। तमाम ऐसी जो है चीज़ें अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग कर रहे थे। एक तो मेरे को याद आ रहा है, एक गाँव था, उस गांव में हम बैठे थे और बाकायदा एक बिल्कुल दूर दराज का गांव था, लेकिन उसमें जो वोटर्स की संख्या थी वो 4,000 साढ़े 4,000 के आसपास थी। बड़ी संख्या में वोटर्स थे वहां पर। उस गांव में जब मैंने बात की तो उस गांव में जो मेन उसका गांव का जो बाजार था वहां पर पानी का नल तो लगा था लेकिन पीने का पानी नहीं था। वहाँ बेसिकली पीने के पानी को लेकर बहुत समस्या थी। लोग अंदर गांव से जो है वो लेकर पानी आते थे बाहर बाजार में, और उसके बाद जो है वो कुछ अपना जो खाद्य पदार्थ जो भी बनाते थे या पानी जिसको पिलाना होता था पिलाता था। इस तरह से काम होता था। तो एक ये मुद्दा उठा। हालांकि आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में जो एनडीए प्रत्याशी हैं वहाँ पर वशिष्ठ सिंह जेडीयू की टिकट पे हैं और उनकी जो है चर्चा थी और उनके बारे में लोग जो है चर्चा कर रहे थे। इस बार बदलाव का बार बार जो है लोग कह रहे थे कि बदलाव चाहिए। लेकिन यहाँ आसान रास्ता वशिष्ठ सिंह के लिए इसलिए भी नहीं था क्योंकि बीच में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी मायावती की तरफ से मायावती के जो कैंडिडेट थे उदय प्रताप सिंह, जो कि रामधनी सिंह के बेटे हैं, और रामधनी सिंह का इलाके में बेहद बहुत मतलब सम्मानजनक नाम है। लोग बहुत सम्मानित तौर पे उनको देखते हैं कि उन्होंने समाज के लिए काफ़ी जो है काम किया है, समाज के साथ उठे बैठे हैं। इसीलिए उदय प्रताप सिंह के साथ भी जब मैंने उनका काफिला देखा, जो लास्ट दिन जो रोड शो हुआ था, मैं लास्ट दिन या सेकेंड लास्ट दिन था, वो रैली बहुत बड़ी रैली थी। वो बसपाई झंडे हाथी जो है सिंबल हर गाड़ी में लगा हुआ था। बहुत लंबा वो काफिला था। अब काफिले की बात की जाए तो लगातार इस तरह से जो है रोड शो जनसभा में आदमी जो है थोड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखाता है, बाहर से भी लोग बुलाकर, बाहर के अन्य जिलों से बुलाकर, चाहे यूपी से बुलाकर। वहाँ मुझे हैदराबाद से आए हुए कार्यकर्ता भी नजर आए जो हमारे बिहार तक के माइक पर जो है बाकायदा कहते नजर आए कि मैं हैदराबाद से आया हूँ सिर्फ और सिर्फ इन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो उदय प्रताप का भी मुझे थोड़ा बहुत जलवा वहां पर दिखा। अब आते हैं करगहर में रितेश पांडे के ऊपर। रितेश बाबू गायक बहुत बढ़िया हुआ। हेलो, कौन हम बोल रहे हैं? गाना तो आपने सुना ही होगा। मतलब चर्चा इस बात की रही रितेश पांडे को लेकर कि एक तो चलिए ठीक है, कई ऐसे गाने रहे रितेश पांडे के ऐसे गाने जिसको मुद्दा भी बनाया गया, उस गाने का हम जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन ये कहा गया कि रितेश पांडे ने, प्रशांत किशोर ने जो मुद्दा उठाया वहाँ चूंकि आपने ज़मीनी हकीकत देखी, मुद्दा उठाने में रितेश पांडे कितना सफल रहे, क्योंकि जेडीयू को जिस प्रत्याशी ने हराया था पिछली दफा चुनाव में कांग्रेस के, उनका भी अंतर 4,000 का था। इसीलिए रितेश पांडे यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरे। आप बीएसपी का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये चतुष्कोणीय मुकाबला वहां पर देखने को मिल सकता है?
बिल्कुल मतलब मैं ये कहूँगा कि जब अब जैसे रितेश पांडे का मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि कोनार जो कि प्रशांत किशोर का गांव है, अपना गांव, कोनार में हर जगह पीला झंडा है, हर घर में पीला झंडा है, रेलिंग पर, छतों पर, सब जगह दिखेगा। चर्चा भी वहां पर सिर्फ प्रशांत किशोर की है। लेकिन उस कोनार गांव से बाहर निकलकर पूरा हम अगर करगहर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, क्योंकि बिहार तक ने फैसला इस बार ये किया था कि हम जो है कवरेज जो करेंगे वो भीड़, रैली, जनसभा, रोड शो इन सबसे अलग हटकर गांव देहात में, जहां आम लोग बैठकर चाय पर, समोसे पर जो है चर्चा करते हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। तो उस चर्चा में जो हमें जो 2 नाम या 3 नाम सुनने में आ रहे थे, ये मुकाबला ना त्रिकोणीय है ना चतुर्थ लेवल पर है, ये मुकाबला जो है 2 ही लोगों के बीच है, लोगों ने बताया। लोग चर्चा ये कर रहे थे कि ये मुकाबला वशिष्ठ सिंह जेडीयू की टिकट से जो है एनडीए के प्रत्याशी, और बीएसपी जो यहाँ पर हैं उदय प्रताप सिंह, उनके बीच रितेश है। पांडे के समर्थकों की धड़कन आप बढ़ा रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि जो बिहार तक में हमने कवरेज के दौरान देखा, वो हमने यही देखा कि रितेश पांडे का जिक्र, उनकी रैली, उनकी रोड शो, उनका जो मुद्दा उठाना था, भले वो वोटिंग से एक रात पहले का वीडियो शेयर करके जो है दावा करना कि यहाँ पर पैसे बांट रहे हैं वशिष्ठ सिंह के लोग, ये भी उन्होंने दावा किया था, और बाकायदा इलेक्शन कमीशन को जो है वीडियो जारी करते हुए टैग किया था कि इस पर जो है कार्रवाई की जाए। हालांकि इस पर कुछ खास कार्रवाई हुई नहीं थी, क्योंकि उसमें वीडियो में कुछ जो है हालांकि सिद्ध भी नहीं हो रहा था, ऐसा हमने, ऐसे तमाम जो है वहाँ पर लोग कह रहे थे। लेकिन जो मुद्दा उन्होंने उठाया, ज़रूर लोग जो है सुन रहे थे, लेकिन जनसुराज को लेकर लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि उसे वोट में तब्दील करना है। वो ये सारी बातें इसलिए सुन रहे थे कि बातें सुनने में अच्छा लग रहा है, कि मुद्दा अच्छा है। अब दर्शकों को बता दीजिए, ज्यादा इंतजार वो नहीं करना चाह रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इसीलिए यहां पर लेकर आए हैं, ये जानने के लिए कि रितेश पांडे तीसरे नंबर पर चले जाएंगे और कांग्रेस को एज है या फिर जनता दल यूनाइटेड को एज है? एज जेडीयू को है। सेकंड पोजीशन में मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है वो बीएसपी है। तीसरे स्थान पर फाइट है रितेश पांडे और कांग्रेस में। कांग्रेस में। रितेश पांडे तीसरे नंबर पर आने के लिए कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है। प्रशांत किशोर को इस सीट से उम्मीदें काफ़ी हैं। करगहर प्रशांत किशोर का क्षेत्र है। ऐसे में अगर करगहर से रितेश पांडे तीसरे नंबर पर जाते हैं तो यहाँ भी प्रशांत किशोर को एक बड़ा झटका लगता दिख रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी पहली दफा 243 सीटों पर पूरे विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्रशांत किशोर के लिए भी ये परीक्षा से कम नहीं है कि उनका वोटिंग परसेंटेज कितना आता है। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर या रितेश पांडे स्टैब्लिश हो पाते हैं या नहीं पॉलिटिक्स में। करगहर सीट को लेकर जो हमारे सहयोगी ने बताया, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।